जय श्री राम। मेरे हंसते गाते गुनगुनाते और सबके मन को भाते बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है सद्गुणी शिष्य। प्रयाग में एक ऋषि का आश्रम था। उनकी एक अति सुंदर कन्या थी। कन्या को विवाह योग्य जानकर उन्होंने अपने ही शिष्यों में से सद्गुणी शिष्य के साथ उसका विवाह करने का निर्णय किया। दूसरे दिन ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले, अपनी कन्या के विवाह में देने के लिए मेरे पास स्वर्ण आभूषण नहीं है। मेरे बच्चों, क्या तुम स्वर्ण आभूषण चुरा कर ला सकते हो? पर एक बात का ध्यान रखना, चोरी गुप्त रूप से होनी चाहिए। किसी को इसकी भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। उस दिन से शिष्यों ने अपने तथा मित्रों के घर से स्वर्ण निर्मित आभूषण चुराने शुरू कर दिए और चुपचाप गुरुजी को लाकर देने लगे। कुछ दिनों में ढेर सारे स्वर्ण आभूषण एकत्रित हो गए। एक दिन ऋषि ने देखा कि उनका एक शिष्य बहुत उदास है। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, केवल तुम ही मेरे लिए कुछ भी नहीं ला पाए, क्या बात है? शिष्य ने बोला, आपकी शर्त ही ऐसी है गुरुदेव कि आप गुप्त रूप से लाई गई चीज ही स्वीकार करेंगे। पर पाप ऐसा कर्म है जिसे गुप्त नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दूसरों से भले ही मैं चोरी छिपा लूं, पर अपने आप से तो नहीं छिपा सकता। ऋषि खुश हो गए और अपने शिष्य से बोले, मुझे अपनी कन्या के लिए तुम्हारे जैसे ही योग्य वर की तलाश थी। वत्स, मुझे धन की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो केवल सदाचार की परीक्षा ले रहा था। मेरी कन्या के योग्य वर केवल तुम ही हो। ऋषि ने अन्य शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम लोग नैतिक परीक्षा में सफल नहीं हुए, अतः चोरी की गई सभी चीजें तुम्हें उनके मालिकों को वापस करनी होगी। फिर उन्होंने रत्न आभूषणों से सज्जित अपनी कन्या का विवाह अपने सद्गुरु शिष्य के साथ कर दिया। तो इस कहानी की शिक्षा यह है कि सदाचार ही सर्वोत्तम आभूषण है। हम कोई भी चोरी करें, लेकिन खुद से तो नहीं छिपा सकते। तो हम आज ही प्रतिज्ञा करेंगे कि हमें इज्जतदार, सहनशील और अच्छी जीवन बितानी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।